एक कहावत है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते। ठीक भी है, अगर कोई अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ला पा रहा है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। नहीं मतलब परिवार, समाज, हर कोई सपोर्ट करता है कि ठीक है, जो हो गया, अभी आगे बढ़ो। और फिर आगे बढ़ना ही ग्रोथ का रास्ता बन जाता है। मतलब अगर कोई कंपनी आपको 35% से ज्यादा हाइक दे रही है तो स्विच कर लो, आगे बढ़ो। अगर नेक्स्ट ईयर किसी अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल रही है तो स्विच कर लो। मच्छर मारने के लिए भी कॉयल का यूज करते हैं, राइट? लेकिन अगर अगरबत्ती खुशबू के साथ साथ ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी दे रही है तो स्विच कर लो। 100 बात की एक बात, अगर कोई भी चीज आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है तो उस पर स्विच करना समझदारी है। और ये होता आ रहा है। लोगों ने स्कूल से लेके शहर और वाहन से लेके भगवान तक चेंज कर दिए। मतलब जहाँ पे ज्यादा फायदा हो वहां चले जाओ। लेकिन ये सिक्के का एक ही साइड है। सिक्के का दूसरा साइड ये कहता है कि जहां नुकसान हो रहा हो उसे ड्रॉप कर दो। अगर फायदा एग्जिस्ट कर रहा है तो नुकसान भी एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। अगर कहीं पे पहुंचना है तो कहीं से निकलना भी पड़ेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा साइड ना सबको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बात तभी भी वही है, कंपनी से जाओ तो कंपनी भी रोकने का ट्राई करती है। जो अप्रेजल या प्रमोशन आज तक नहीं दिया, आपके रेजिग्नेशन लेटर के बाद तुरंत ऑफर हो जाता है। अब तो खैर एनआरआई कॉमन हो गए, लेकिन एक समय था जहां पे अगर आप समुद्र पार कर जाते हैं तो आपको वापस एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। और एक ऐसा ही और सिस्टम है जहां पे लोग इसी बात से खुश हैं कि हमारी भाषा में डिवोर्स शब्द का ट्रांसलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तलाक तो उर्दू वर्ड है। वैसे तो पृथक्करण, विमुक्ता, वियोग, विपथन, दिशा भेद, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो एक ही चीज बताते हैं। लेकिन उससे ज्यादा मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात यह है कि हम लोग को डिवोर्स का मतलब भी नहीं पता। शादी टूटना नहीं होता है। डिवोर्स शब्द आया है लैटिन वर्ड डिवोटियम से, जो खुद बना है शब्द डिवर्ट्रे से। डी मतलब अलग होना किसी और दिशा में, और वर्ट्रे मतलब मुड़ जाना। तो सीधा सीधा मतलब है टू टर्न अवे फ्रॉम अ शेयर डायरेक्शन इनटू सेपरेट वेज। मतलब एक डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, किसी और दिशा में जाएंगे। सिंपल, ये मतलब है शब्द का। तो ये बुरा कब से हो गया? मतलब सुबह का भूला खो जाए वो मंजूर है, लेकिन वापस अपने असली घर मतलब अपने पास नहीं आ सकता। इसलिए पता है ये गलत किसके लिए नहीं होता? उसके लिए नहीं होता जो समाज के लिए नहीं जीता, जिसकी लाइफ और रिस्पेक्ट समाज के भरोसे नहीं चलती है। जो इस बात को समझता है कि अंत में तो अपने लिए जिम्मेदार आप ही हैं। ठीक है, पहले नहीं पता था कि सही क्या होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम लाइफ लॉन्ग पता भी नहीं कर सकते कि सही क्या है। और जब पता चल जाए सही क्या है तो आगे बढ़ो ना, मूव ऑन। यही तो थी ना ग्रोथ। और पता है क्या, जब आपको ये फील होता है ना कि आप फंस गए हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे, तभी तो मौका होता है वो फैसला लेने का, टू मूव ऑन, आगे बढ़ो। बैठे बैठे थोड़ी कोई बोलता कि सब अच्छा चला, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, जब इंसान फंसता है तभी तो सोचता है, ऐसा कॉमन सेंस है। तो आजकल भूलना अलाउड है, लेकिन वापस उसी घर आओ जहां से तुम भागना चाहते हो। और अगर उसी घर में वापस नहीं है तो माफी तो नहीं मिलेगी, आपको भूला भी नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा गद्दार, बेवकूफ, धोखेबाज, ट्रेटर, चीटर, भगोड़ा, बदनाम, पता नहीं क्या क्या। और हम सब में से मैक्सिमम लोग इसी फेज में फंसे हैं। उनको ना किसी को बीच का रास्ता नहीं मिल रहा। हर कोई ये चाहता है ना कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। और हमने अपने कई सारे वीडियोस में बोल चुके हैं, इसमें फिर से बोल रहे हैं कि बाबू, जो हम लोग की लाइफ चल रही है ना सबकी, उसमें सांप भी हम हैं और लाठी भी हम हैं। अब बीच का रास्ता है नहीं, आखिरी रास्ता आपके फेवर में नहीं है। एक काम करते हैं, आपके सफर की शुरुआत पे चलते हैं, क्योंकि अभी तो SAFAR वाला सफर और SUFFER वाला सफर दोनों एक ही हो गए। दुनिया ने क्या बताया, माँ बाप के सपने, समाज में इज्जत, ये सब हटाइए। अपने आप से पूछिए, आपने इस सफर पे चलना शुरू क्यों किया था? मैंने सोचा था, मुझे लगा था, यही होता है, ये सब बकवास नहीं, ये सब हवाबाजी है। और हवा में तो गिरता हुआ आदमी भी उड़ता हुआ दिखता है। खुद से पूछिए कि आप जो सोचते हैं, जो कुछ भी, क्या उसके बारे में आपको पता है? क्या आपने उसको समझा है? फ्यूचर में सफलता चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन सफलता क्या होती है ये समझा है? पैसा कमाना नहीं होता, इज्जत पाना नहीं होता, प्रसिद्ध होना नहीं होता। सोचिएगा, जिस अकेलेपन से बचने के लिए आप किसी के साथ बंध जाते हैं, क्या आपको पता है अकेलापन क्या होता है? बोर होना नहीं होता, मन ना लगना नहीं होता, फिजिकल प्लेजर नहीं होता, और कोई तो हो जिसको हम अपना कह सकें, वो भी नहीं होता। पॉइंट इस, पहले समझ तो लीजिए कि क्या नहीं पता है। ना पता होना दिक्कत नहीं है, बल्कि भूल जाना, खो जाना भी दिक्कत नहीं है। भूलता और खोता तो वही है ना जो कहीं पहुंच रहा होता है। दिक्कत यह है कि हमको जहां पहुंचना है
हमको वो भी नहीं पता है। दूसरों ने बता दिया कि वहां पहुंचो, वहां सब अच्छा हो जाता है, हमको लेकिन नहीं पता है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा है। इस चीज से भागिएगा मत कि अरे ब्लेम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम दोनों। फिर कह रहे ना पता होना दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब पता नहीं है और दिखाना ऐसे कि हमको सब पता है, ये चीज आपको भूला भटका बनाती है, तो बेहतर ये है ना दोस्त कि आप घर नहीं, आप खुद को ढूंढिए। क्योंकि अगर आप मिल गए ना तो घर भी मिल जाएगा। आप हैं खुद का घर, जहां आप हैं वही घर। आप खुद तक पहुंच जाइए, क्योंकि फिर कुछ और हो ना हो आप खोएंगे नहीं।